दिशा और करीना घर के आंगन में बैठी हैं। दोनों चाय पी रही हैं और दिवाली की तैयारियों के बारे में चर्चा कर रही हैं। रूपाली और प्रिया आंगन में आती है और एक ही नजर में अपनी गरीब भाभीियों की ओर देखती हैं। ओहो, दिशा भाभी और करीना भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? घर के काम का क्या हुआ? सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? आप दोनों काम नहीं करोगे? हम बस चाय पी रहे थे रूपाली, काम तो पूरा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वैसे भी हमें पता है कि सारे काम हमें ही करने हैं। घर के काम में ना तो तुम मदद करती हो, ना ही हमारी देवरानी मदद करती हैं। अच्छा, वैसे आप दोनों को दिवाली की तैयारी के लिए कुछ पैसे मिले या फिर लोकल बाजार से ही कुछ खरीदने का इरादा है? हर बार आपका ऐसे ही होता है, चंद पैसों में लोकल बाजार में पहुंच जाती हो और वहां से उल्टा सीधा सामान उठा कर ले आती हो। बदनामी हमारी और हमारी अमीर भाभी की होती है। हाँ, हमारे पतियों ने कुछ पैसे दिए हैं, हम दोनों लोकल बाजार से ही थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। हमें महंगे बाजार जाकर महंगी चीज खरीदने का कोई शौक नहीं है और ना ही तुम्हारी तरह हमें पैसों की इतनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, आपके तो वही हालात हैं। वैसे मैं शनाया भाभी के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, उनके साथ दिवाली शॉपिंग करने में मजा ही अलग है। बड़े बड़े मॉल और ब्रांडेड सामान, आप दोनों क्या जानो असली शॉपिंग का मजा। जिस दिन आपको असली शॉपिंग का मजा समझ आएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि पैसा खर्च करने में कितना मजा आता है। पर अफसोस, आपके पास तो पैसे भी नहीं होते। रूपाली मुस्कुराते हुए शनाया भाभी की तारीफ करती है और उनके पास जाने की जल्दी में रहती है। शनाया अमीर और स्टाइलिश घर से अपने मिडिल क्लास ससुराल में रह रही होती है। वो शॉपिंग करके आ रही होती है। रूपाली तुरंत उनकी ओर दौड़ती है और उनके लिए दरवाजा खोलती है। रूपाली, प्रिया, तुम दोनों तैयार हो ना? चलो मॉल चलकर थोड़ा शॉपिंग करें, दिवाली के लिए कुछ खास लेना है। पर भाभी, आप तो पहले ही शॉपिंग करके आ रही हो। अरे, इसे शॉपिंग थोड़ी ना कहते हैं, ये तो बस थोड़ा सा सामान ही है। मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे सारा सामान पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। हाँ भाभी, हमें तो पता ही था कि आप हमें शॉपिंग पर जरूर लेकर जाओगी और मैं तो आपके साथ जाने का इंतजार ही कर रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई। चलो अब हम लोग महंगे महंगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में चलते हैं। दिशा और करीना दोनों दुखी होकर रूपाली के व्यवहार को देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। रूपाली और शनाया शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। हम दोनों गरीब हैं, इसलिए हमारी दोनों नंद हमें प्यार ही नहीं करती और इसलिए वो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करती। हमारी देवरानी को देखो कितनी अमीर है, इसलिए वो हमेशा उसी के साथ रहती हैं। कोई बात नहीं, भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। हमें महंगी और इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत कहाँ है। हम तो थोड़े में ही अपनी दिवाली को अच्छे से मना सकते हैं। हमें हमारे पतियों ने जितने पैसे दिए हैं उतने में हम काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। करीना ऐसा कहकर काम में लग जाती है और उसके साथ दिशा भी काम करती रहती है। और इधर शनाया, प्रिया और रूपाली मॉल के अंदर हैं। तीनों बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानों में घूम रही हैं। दोनों नंद बेहद उत्साहित हैं और शनाया की हर चीज में मदद कर रही हैं। भाभी, ये वाला कुर्ता कितना अच्छा है, आपको दिवाली पर पहनना चाहिए। अरे, आप हो ही इतनी सुंदर, आप इसे पहनोगी तो इस कुर्ते के अंदर चार चांद लग जाएंगे और सब लोग आपको ही देखते रह जाएंगे। हाँ, अच्छा है। वैसे मुझे तुम्हारी पसंद भी अच्छी लगती है, चलो इसे ले लेते हैं। और मेरी इतनी तारीफ करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भाभी, आप हमेशा इतनी अच्छी शॉपिंग करती हैं, आपके साथ आकर तो मेरा दिन बन जाता है। आप रुपया खर्च करने से पहले सोचते नहीं हो। हर किसी को आपके जैसा ही होना चाहिए। काश कि मेरी दोनों गरीब भाभी भी आपके जैसी होती, वो तो आपको कंपटीशन दे ही नहीं सकती। तुम दोनों मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें शॉपिंग करने का असली तरीका सिखा दूंगी। और पैसों की चिंता मत करना, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, बहुत पैसा है मेरे पास। रूपाली, प्रिया शनाया की तारीफों में जुटी रहती है, जबकि शनाया खुद पर गर्व महसूस करती है। लेकिन यह सब एक झूठापन था। रूपाली और प्रिया को सिर्फ शनाया का पैसा ही अच्छा लगता था और कुछ भी नहीं। जब रूपाली कुछ महंगा खरीदती है तो उसके प्राइस को देखते हुए कहती है, इतनी महंगी ड्रेस है, लेकिन मैं क्यों सोच रही हूँ इस कपड़े को खरीदने के लिए मेरे पास भले ही पैसे ना हो, लेकिन हमारी भाभी शनाया के पास इतने पैसे हैं कि ऐसी 50 ड्रेस भी खरीद सकती हैं। सही कहा। इस तरह रूपाली और प्रिया अपनी अमीर भाभी के पैसों पर बहुत शॉपिंग करती हैं। और इधर दिशा और करीना घर के सारे काम खत्म करने के बाद अपने पतियों से मिले थोड़े से पैसों के साथ लोकल बाजार में शॉपिंग कर रही हैं। वे कुछ सस्ते लेकिन सुंदर दिए, मोमबत्तियां और सजावट के सामान खरीदती हैं। करीना, बस यही सब खरीद सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से दिवाली को खास बनाने की कोशिश करेंगे। तुम तो जानती हो ना, प्यार प्रेम से ही हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। थोड़े पैसों में भी ज्यादा खुशी मिल सकती है। हाँ दीदी, भले ही हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन दिल से की गई तैयारी ही सबसे खास होती है और हम इतने में बहुत खुश हो जाएंगे, हमें पता है। दिशा और करीना एक दूसरे की मदद करती हुई शॉपिंग खत्म करती हैं और घर लौटती हैं।
वो अपने लाए हुए सामान से इतनी ज्यादा खुश थीं कि मानो चंद रुपयों में उन्होंने अपनी पूरी दुनिया खरीद ली हो। उनकी खुशी को देखकर शनाया, प्रिया और रूपाली मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही अपने लाए सामान से वो दोनों मिलकर घर सजाती हैं। देखा, हमारी वजह से ये घर कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमारा घर बहुत सुंदर लग रहा है। अब तो हमारी दिवाली भी बहुत सुंदर बनेगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। घर सज चुका है, लेकिन सनाया को घर में अभी भी बहुत कमी नजर आती है। वो कुछ लोगों को बुलवाकर घर को अपने तरीके से सजाती है, जबकि दिशा और करीना ने अपने सादे लेकिन सुंदर तरीके से घर का बाकी हिस्सा सजाया है। सब लोग तैयार हो रहे हैं। रूपाली, प्रिया ने भी शनाया के दिए कपड़े पहन रखे हैं और खुद को खास महसूस कर रही है। सब बाहर पटाखे जलाने के लिए जाते हैं। शनाया भाभी, आपने पटाखों के लिए क्या खरीदा है? मेरे पास तो पटाखे ही नहीं है। कुछ खास? देखो, ये पूरी लड़ी बम की है। इसे बस एक बार जला दो तो चारों तरफ पटाखे ही पटाखे फूटने लगते हैं और नजारा तो खूब अच्छा लगता है। वाह भाभी, आपके साथ दिवाली मनाने का तो अलग ही मजा है। ये पटाखे की लड़ी मैं भी जलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं तुम्हें इसका एक डेमो देती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। शनाया मजाक मजाक में बिजली बम की पूरी लड़ी रूपाली और प्रिया के पास जला देती है और वहां से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही पटाखे फूटने लगते हैं, रूपाली, प्रिया दोनों घबरा जाती हैं और बम उनके बहुत पास फटते हैं। उनके कपड़े जलने लगते हैं और उसे चोट भी लगती है। रूपाली और प्रिया जोर से चीखती है। अरे भाभी, क्या कर दिया आपने? मेरी साड़ी जल गई। मुझे दर्द हो रहा है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ। आग आग लग गई। रूपाली, प्रिया की ये हालत देखते ही दिशा और करीना तुरंत दौड़कर रूपाली की मदद करती हैं। वे उसके कपड़ों पर पानी डालती हैं और उसे संभालती हैं। रूपाली बहुत दर्द में है। उसकी त्वचा कुछ जगहों पर जल चुकी है। शनाया घबराई हुई है। शनाया, ये क्या किया तुमने? मजाक भी एक हद तक ठीक होता है, ये तो खतरनाक हो गया। रूपाली, प्रिया को कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता भी है? ये मजाक था या बेवकूफी? लग रहा है जैसे जानबूझकर तुम इसे जलाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने मजाक मजाक में तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो कभी आपके साथ बुरा भी नहीं किया, हमेशा आपकी मदद की, आपका अच्छा ही सोचा और आपने हमारे बारे में इतना बुरा सोचा। आपकी वजह से देखो क्या हो गया हमारे साथ। दिशा और करीना रूपाली को संभालते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। शनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी रूपाली से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन ये बहुत गलत हो गया। भाभी, आपके इस मजाक ने मुझे सिखाया कि अमीर और गरीब में फर्क नहीं होता। आपने आज हमें बहुत बड़ी सीख दी है। शनाया शर्मिंदा होकर सिर झुकाती है। दिशा और करीना भी अपनी दोनों नंद को सांत्वना देती हैं। आखिरकार प्रिया, रूपाली भी महसूस करती हैं कि उन्होंने गरीब भाभीियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी इन सब के बाद इन्होंने ही आखिर में इनकी मदद की और उनकी देखभाल भी की। वो भी अपनी गलतियों का एहसास करके अपनी दोनों गरीब भाभीियों से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभीियों, हमने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा हमें सहन किया और हमेशा हमारी मदद की। मैं अब समझ गई हूँ कि सच्चा परिवार वही होता है जो दुख में साथ खड़ा हो। कोई बात नहीं रूपाली, प्रिया, इंसान गलतियों से ही सीखता है। हम सब एक परिवार हैं और एक दूसरे का ख्याल रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। परिवार ही परिवार का साथ देता है। बस अब आगे से ध्यान रखना, प्यार और समझदारी से सब ठीक हो जाता है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। प्रिया और रूपाली की आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू होते हैं। शनाया, प्रिया और रूपाली दोनों गरीब भाभीियों से माफी मांगती हैं और सभी मिलकर दिवाली की रात को खुशी और समझदारी के साथ बिताती हैं। दोनों गरीब भाभी रूपाली को अपने हाथों से मिठाई खिलाती हैं और उसे आराम करने देती हैं। चलो अब पटाखों को संभाल कर जलाते हैं। मजा तो समझदारी में ही है। हर त्योहार को प्यार, प्रेम और सच्चाई से बनाया जाए तो वह बहुत सुंदर प्रभावित होता है। सब मिलकर फिर से पटाखे जलाने लगते हैं, लेकिन इस बार ध्यान से और सुरक्षित तरीके से। हर कोई अब एक दूसरे की परवाह करता है और मिलकर हंसी खुशी दिवाली मनाता है। इस दिवाली के एक छोटे से मजाक ने रूपाली, प्रिया के अंदर हो रही अमीर गरीब की गलतफहमी को दूर कर दिया और वो अब इस दिवाली के चलते अपनी तीनों भाभीियों के साथ आगे भी खुशी खुशी प्यार प्रेम से रहने लगती हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये नंद भाभी का प्यार? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।